Good morning to all students. Today we shall solve some questions of lesson 1. The medieval period in history of India is between medieval period 8 to 18th century यानी 8वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच के शासनकाल को medieval period कहा जाता है. दूसरा, The English East India Company was set up in कब की गई थी? तो 1600 में. Clear? Which nation became a colony of England? China, Japan, India. तो इंडिया बना था. In which year first paper census was carried out in India? कब यानी सेंसस मीन्स होता है जनसंख्या की गणना. किस साल से भारत में जनसंख्या की गणना शुरू हुई थी? कब से कैरिड आउट हुआ था? कब से या कब यह पूरा हुआ था? कब किया गया था काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन? तो 1788 1881 यानी 1881 में यह शुरुआत हुआ था सेंसस ऑफ पॉपुलेशन भारत में. In which year the French East India Company was set up? 1664 या 62? 64 देख लिया जाए. French East India Company was set up. French East India Company was French East India, ठीक है, यहाँ पर दिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेटअप इन 1664. ओके. बाय द एंड ऑफ 16th century यूरोपियन ओवरसीज ट्रेड स्टार्टेड ब्रिंगिंग प्रॉफिट. बाय द एंड ऑफ 16th century यानी 16वीं शताब्दी के अंत से यूरोपियन ओवरसीज ट्रेड शुरू हुआ था, यानी यूरोप का दूसरे देशों के साथ, सुदूर देशों के साथ समुद्री रास्ते से व्यापार शुरू हुआ था. बाय द एंड ऑफ 16th century द वर्ड रिनेसेंस पुनर्जागरण सिग्निफाई किसको करता है? रिवर्थ को करता है. मुगल्स इंट्रोड्यूस द कल्चर्स ऑफ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. मुगल जो थे इंट्रोड्यूस किए, शुरू किए किन चीज़ों को? इंट्रोड्यूस द कल्चर ऑफ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. प्रत्येक चीज़ों के प्रत्येक चीज़ का रिकॉर्डिंग करना, उन्हें संरक्षण करना की शुरुआत मुगल के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज द फर्स्ट टू बी मैकेनाइज्ड. टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहली थी दुनिया की. वो कौन सी पहली इंडस्ट्री थी जिसे सबसे पहले मशीनीकरण किया गया? मैकेनाइज मीन्स मशीनीकरण. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जिसको सबसे पहले मैकेनाइज किया गया. इसके बाद आयरन इंडस्ट्रीज को मैकेनाइज किया गया. द स्टीम इंजन ऑफ जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन. James Watt and George Stephenson helped in the movement goods from one place to another place. यानी स्टीम इंजन ऑफ जेम्स वाट एंड जॉर्ज स्टीफेंसन दोनों ने इसका डेवलपमेंट किया था. तो जेम्स वाट और जॉर्ज स्टीफेंसन का स्टीम इंजन ने गुड्स की एक प्लेस से दूसरे जगह मूवमेंट करने में, ले जाने और लाने में हेल्प किया. ट्रू फॉल्स में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेटअप इन 1602. 1600 में हुआ था या 1602 में हुआ था, खुद देख सकते हो. 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन 1662 में हुआ था. उसमें कब दिया है? 1602 में दिया है. गलत है.
India was the only Asian country to become an imperial power. इंडिया जो थी only Asian country to become a imperial power. भारत जो थी एशिया की पहली कंट्री थी जो इम्पीरियल पावर बनी। भारत जो था एशिया का पहला देश था टू बिकम एन इम्पीरियल पावर। इम्पीरियल पावर होने वाला पहला देश था, तो गलत है, रॉन्ग है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज द फर्स्ट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वॉज फर्स्ट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सही है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से प्रभावित होने वाला। The process of acquiring colonies was known as colonialism. The process of acquiring colonies. The process of acquiring colonies was known as the colonialism. The word renaissance signifies death. Death को signifies करता है rebirth को। अब देखा जाए टिक द राइट कॉलम। अब कौन सा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है और कौन सा लिटरेरी सोर्स है? इंडिया गेट। इंडिया गेट क्या है? ये इस पर कुछ लिखा हुआ है, यह हमें लिखित स्रोत के रूप में नहीं है, बुक के रूप में नहीं है, या किसी कोई लिखा हुआ मैटर नहीं है। यह एक गुड्स है, यह एक वस्तु है, यह एक मॉन्यूमेंट स्मारक है। तो इंडिया गेट आर्कियोलॉजिकल सोर्स हुआ। सर्वे जो भी किया जाता है तो उसका डाटा कॉपी पर बुक पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो यह हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स हुआ। गांधी, तो गांधी तो नेम है किसी व्यक्ति विशेष का, या आर्कियोलॉजी लिटरेरी सोर्स? गलत है, गलत दिया है गांधी। न्यूज़पेपर, गांधी पर कुछ भी नहीं लगाना है, आप लोगों को छोड़ देना है। न्यूज़पेपर, यह भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं है, यह भी लिटरेरी सोर्स है। न्यूज़पेपर। विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता में है, एक बड़ा सा भवन है, तो यह भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स हुआ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखो, 1 वर्ड का। व्हाट इज द पीरियड बिफोर 8th सेंचुरी? 8th सेंचुरी के पहले के समय काल को क्या कहा जाता है? एंशिएंट पीरियड। व्हाट इज द पीरियड ऑफ 8 to 18th सेंचुरी? 8 to 18th सेंचुरी के बीच के समय काल को क्या कहते हैं? मिडिएवल पीरियड। विच इंडस्ट्री वॉज द फर्स्ट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से प्रभावित होने वाला पहला उद्योग कौन था? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्री वॉज द फर्स्ट मैकेनाइज? कौन सी इंडस्ट्री थी जो सबसे पहले मैकेनाइज हुई? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। विच टू कंट्री इस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका? विच टू कंट्री इस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज? विच टू कंट्रीज इस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका? तो फ्रांस और ब्रिटेन लिख सकते हो, दो ऐसी कंट्री है जिसने अपना कॉलोनीज एशिया में भी बनाया, अफ्रीका में भी बनाया और अमेरिका में भी बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट है उसके बारे में कल पढ़ा जाएगा, कल बताया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक्स।